हेलो एवरीवन गाइज, माय नेम इज धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का मैथ 1 और मैथ 2 के सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है, सारे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन और अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसके कारण आपको कोई भी डाउट न रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो ऑल वीडियोज हैं वो आपको मिल पाए। ओके, तो चलिए अब हम इस वीडियो में 21 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जो अप टू 20 क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में 21 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, सो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है। सो अब देखो जो गिवन है हमें वो गिवन हम लिख लेंगे। गिवन हमें है ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अब देखो ये इक्वलिटी के फॉर्म में लाकर हम इसे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएगी। पर लेकिन राइट हैंड साइड में देखो ये आई अपॉन में है, सो इसे कैंसिल आउट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो 1 माइनस आई, इसका हम कॉन्जुगेट क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आई, ये 1 प्लस आई। और देखो इमेजिनरी जो टर्म होती है उसका हमें सिर्फ साइन चेंज करना होता है कॉन्जुगेट बनाने के लिए। अब इसी वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। सो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, सो ये हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही सेम टर्म है और अपने आप में वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इसलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। अब देखो ये समझ रहे हो, ये एक फॉर्मूला होता है बेसिक का, जो कि हमने पहले भी बहुत ही बार यूज किया है। सो वो फॉर्मूला हुआ हमारा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर होता है 1, सो 1 हम डायरेक्टली लिख लेंगे माइनस से इन बीच में। और बी स्क्वायर मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब आई का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसे ही हम और आगे सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर एलएचएस में वैल्यू थी ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर लिया है, मतलब ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म के लिए ये स्क्वायर वैल्यू अप्लाई होगी। सो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 लिख लेंगे। ए प्लस आई बी 1। अब देखो यहाँ पर भी आई स्क्वायर है, सो आई स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये टर्म जो है वो कैसे सॉल्व होगी। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। सो जहाँ पर देखो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 ले लिया। फिर बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, और जो 2ab होता है सो वो भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सो 2ab मतलब दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, सो आई 1 जा आई, सो यहाँ पर 2i आ जाएगा। अब ये 1 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 डायरेक्टली लिख लेंगे प्लस 2i अपॉन में 1 माइनस -1, डेट में ये हो गया हमारा 1 प्लस 1। ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, ये देखो 1 माइनस 1 मतलब ये हो गया हमारा कट, क्योंकि एक पॉजिटिव 1 है और एक नेगेटिव 1 है, इसलिए बचा सिर्फ 2i अपॉन 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर भी देखो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, डायरेक्टली बचा हमारा आंसर आई। ए प्लस आई बी इज इक्वल टू आई। अब ये आई बचा है, पर लेकिन हमें इस वैल्यू को ए प्लस आई बी के फॉर्म में अगर लिखना हो, इस इमेजिनरी टर्म के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, यहाँ पर रियल नंबर होता है, पर लेकिन हमारे आंसर में रियल नंबर कोई भी नहीं मिला है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 को निर्माण करेंगे प्लस, और आई के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 होता है, इस बात को याद रखना है। और आई एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो कंपेयरिंग करेंगे और उससे ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। सो ए मतलब जिसके साथ आई नहीं लगा हुआ है वो वैल्यू ए की होती है, मतलब रियल नंबर की। अब देखो 0 के साथ आई नहीं लगा हुआ है, मतलब ये रियल नंबर हो गया। सो ए की वैल्यू हमें मिल गई 0,
और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी यहाँ पर b के साथ क्या है i। सो यहाँ पर भी i के साथ जो वैल्यू है वो b की वैल्यू हो जाएगी, इसलिए RHS में देखो i के साथ 1 है इसलिए b की वैल्यू हो गई 1। इसे कहते हैं इक्वलिटी कंपैरिजन। तो LHS एंड RHS को हम कंपेयर करके a और b की वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। ऐसे सेम वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने अच्छे से देखा था, बहुत ज़्यादा इस तरह के ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और लेक्चर नंबर 0 में भी मैंने बताया था कि इक्वलिटी कंपेयर करके हम रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स के जो a और b की वैल्यूज होती है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो पहले आप लेक्चर नंबर 0 को देख सकते हो और उसके बाद ये अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कंसेप्ट नहीं भी क्लियर होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको विद इन आवर आपके क्वेश्चन का या फिर डाउट का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो चलिए इसे हम a और b की वैल्यूज तो हमें फाइंड हो गई, पर लेकिन आगे और हमें सॉल्व करना है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी वैल्यू हमें प्रूव करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमें LHS दिया है, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला है, सो LHS पहले लिख लेंगे। हमें प्रूव करने के लिए जो एक्सप्रेशन दिया है उसका LHS है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और उसकी वैल्यू हमें इज इक्वल टू 1 प्रूव करनी है। अब हम क्या करेंगे, LHS को ही सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू 1 आती है या नहीं देखेंगे। अगर 1 आएगा ही मतलब अच्छे से प्रूव हो जाएगा। सो देखो a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 0, सो 0 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस b की वैल्यू है 1 इसलिए 1 का स्क्वायर होगा। अब 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर आया है 1, ये इसी को सॉल्व करने से प्रूव हो गया है। सो LHS हमने लिया था तो यहाँ पर भी LHS ही फाइंड किया हमने, पर लेकिन LHS सॉल्व करते करते हमें ये जो 1 वैल्यू मिली है ये तो हमारे एक्सप्रेशन में RHS की वैल्यू मिल गई हमें, इसलिए यहाँ पर देखेंगे RHS। तो RHS की वैल्यू कैसी मिली, देखिए एक क्वेश्चन में हमें बोला था कि LHS आपको लेना है और RHS फाइंड करना है, प्रूव करना है 1 कैसे आया है। तो इस तरह से हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस LHS को सॉल्व किया और सॉल्व करते करते हमें 1 आंसर मिला, ये तो हमें RHS मिल गया इसलिए प्रूव हो जाएगा ये। सो ये फाइनली प्रूव हो गया कि जो a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर इसकी वैल्यू 1। ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 22 नंबर का। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें बोला है शो डैट, मतलब हमें प्रूव करना है ये भी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये रियल नंबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो हम क्या करेंगे, रियल नंबर है प्रूव करने के लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते जब हमारा फाइनल आंसर आएगा, अगर उसके साथ i लगा हुआ होगा मतलब वो इमेजिनरी वाली टर्म हो गई और कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, फिर वो रियल नंबर नहीं होगा। और अगर उस टर्म के साथ जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उस टर्म के साथ अगर i नहीं लगा हुआ होता है तो फिर वो रियल नंबर हो जाएगा। उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारा पूरा होल एक्सप्रेशन है ये रियल नंबर है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फाइनली ये जो पूरा गिवन एक्सप्रेशन है उसे हम लिख लेंगे। सो √7 प्लस अपॉन, ये हो गया हमारी एक टर्म, और दूसरी टर्म अब हम लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्लस सिग्नेचर है ये प्लस सिग्नेचर दो टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है, इसलिए प्लस साइन। और अब हम दूसरी टर्म लिखेंगे यहाँ पर √7 माइनस i √3 अपॉन √7 √8। सो इस तरह से सेकेंड टर्म भी हमने लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस सिग्नेचर है और ये प्लस साइन होने की वजह से हमें क्या करना होगा, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो देखो √7 प्लस i √3 और √7 प्लस i √3 ये दोनों टर्म्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, पर देखो दोनों जो टर्म्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सो अगर दो टर्म एग्जैक्टली सेम होते हैं, जैसे कि देखो a इंटू ए अगर होता है तो हम a स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि वो एक स्क्वायर ही होता है इसलिए। सो इसी तरह से हम यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इनका दोनों को स्क्वायर ले लेंगे, जैसे कि √7 प्लस i √3 इसका होगा स्क्वायर, और उसके बाद ये प्लस साइन एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, पर देखो ये दोनों जो टर्म्स है वो भी एग्जैक्टली सेम मैच कर रही है, तो इसलिए इनका भी स्क्वायर होगा। सो √7 माइनस i √3 स्क्वायर और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा।
अब देखो ये जो दोनों टर्म्स है ये भी बिल्कुल सेम है, बट लेकिन इनका जो साइन है वो बीच का साइन सिर्फ डिफरेंट है। और अगर ऐसी सिचुएशन पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इस तरह से इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा ए स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर √7 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस साइन, और दूसरी टर्म जो कि है आई √3, दूसरी टर्म आई √3 का स्क्वायर। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये कुछ 8th स्टैंडर्ड के जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है उनका ही हमें यहाँ पर यूज करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना होगा, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर दो टर्म्स पर अप्लाई होगा। सो इसका जो बेसिक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से ये जो दोनों टर्म्स है बड़ी बड़ी और सॉल्व होने वाली है। सो देखो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 हो जाएगा। जैसे कि देखो अगर ये स्क्वायर √7 पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर और अंडर का साइन दोनों ही कट हो जाएंगे, तो हमारा इसका स्क्वायर होगा 7। अब और आगे 2ab मतलब 2 के साथ √7 और √3i, क्योंकि 2ab बोला है मतलब a और b दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा। अब वो इसे और आगे सॉल्व करेंगे, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और आई का स्क्वायर आई एज इट इज। अब हम यहाँ से दूसरी टर्म सॉल्व करेंगे, ये भी टर्म उसी तरीके से सॉल्व होगी। कौन सा बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले से देखो ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर होगा 7 माइनस 2 के साथ पहली टर्म मल्टीप्लाई और दूसरी भी टर्म मल्टीप्लाई होगी, सो √7 इंटू √3i, ये आई भी है इसके साथ, ये याद रखना है। अब प्लस साइन 2b स्क्वायर मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3 और आई स्क्वायर एज इट इज। न्यूमरेटर हो गया हमारा सॉल्व। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में है 7 √7 का स्क्वायर होगा 7 और ये माइनस साइन, यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई है, आई का स्क्वायर होता है -1 √3 का स्क्वायर होगा 3। इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब देखो ये जो प्लस साइन है मतलब यहाँ पर हर एक टर्म के अपॉन में 7 माइनस ये वाली डिनोमिनेटर है, इस बात को याद रखना है। अब इसे और आगे तक ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर +2 √7 √3 आए हैं, और यहाँ पर -2 √7 √3 आए हैं, मतलब दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है पर लेकिन उनका जो साइन है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स ये पूरी दोनों जो टर्म्स है वो कट हो जाएगी, सो ये कट हो जाएगी। अब देखो 7 प्लस और यहाँ पर भी 7 प्लस में है, इसलिए ये हो जाएगा 14 प्लस में। और उसके बाद क्या बचता है 3i स्क्वायर मतलब 6i स्क्वायर और अपॉन में ये, सो 7 माइनस यहाँ पर देखो -1 का साइन बदल जाएगा, प्लस होगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है इसलिए। अब 7 + 1 दैट मीन्स 8 और 8 3 जा, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, सो इसलिए ये 7 को ऐसे ही लिखेंगे माइनस साइन। अब 3 1 जा 3, सो इसका होगा -3। अब ये 14 एज इट इज प्लस 6 भी एज इट इज। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 लिख लेंगे, और 7 + 3 क्योंकि इस -3 का साइन बदलेगा, माइनस से प्लस होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसलिए। अब 14 प्लस 16 1 जा 6 1 जा 6 माइनस साइन आ जाएगा, और अपॉन में 7 + 3 डेट मीन्स 10। अब देखो 14 में से 6 गए डेट मीन्स 8 बचे, सो 8 10 2 4 जा 8 2 5 जा 10। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया 4/5। सो हमारा ये जो फाइनल आंसर आया है 4/5, इसके साथ कोई भी आई नहीं लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का जो आई है वो लगा हुआ नहीं है। 4/5 ये जो फाइनल आंसर आया है हमारा इसके साथ, इसलिए ये प्रूव होता है कि 4/5 ये रियल नंबर है। तो इस वजह से जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था ये होल एक्सप्रेशन भी रियल नंबर कहलाएगा। इसी को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ये निकाला है, और ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये रियल नंबर है। इस वजह से हम इस टर्म को भी रियल नंबर बोल सकते हैं। सो फाइनली हम ऐसा लिख लेंगे 4/5 इज रियल नंबर। सो दैट्स वाई ये जो हमारा एक्सप्रेशन है √7 प्लस i √3, ये एक्सप्रेशन भी हमारा रियल नंबर है।
देखो हमें आखिर में इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखना होता है, जो कि हमें आखिरी में पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लिखना, जो कि हमें बोला गया था, तो हमने इसी को रियल नंबर प्रूव कर दिया। इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है आखिर में लिखने से, इसलिए आखिर में लिखना जरूरी होता है। सो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से सॉल्व किया और आखिर में जो आंसर लाया वो किस तरह से लाया और किस तरह से आंसर लाने पर वो क्या प्रूव होता है, इस तरह से हमने देखा है। अगर आपको ये पता होगा कि अगर आई मतलब क्या, आई मतलब इमेजिनरी टर्म मतलब कौन सी टर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो भी नंबर ए प्लस बी आई के फॉर्म में मिलता है हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इस बात को याद रखना है। सो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 0 मतलब बेसिक लेक्चर में अच्छे से देख ली है। अगर आपको इन सब में डाउट होगा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 0 को रेफर कर लीजिएगा, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए ओके। सो अब हम क्वेश्चन नंबर लेंगे 23। सो देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें बोला है इफ x प्लस आई वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस वी आई, देन शो डैट y अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह हमें शो करना है। सो देखो अब हम ये जो गिवन दिया है इसी का इस्तेमाल करके इस वैल्यू को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया है उसे लिख लेंगे, x प्लस आई वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस वी आई। सो एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला हमने देखा है हमारे क्लास 8th में, अगर a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उस तरह से उसको हम एक्सपांड करते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें ए और बी दोनों टर्म्स है और उसका क्यूब दिया है। सो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे भी एक्सपांड करेंगे। सो एक्स का स्क्वायर लेना होगा हमें प्लस 3, यहाँ पर एक्स का क्यूब लिया था, अब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करना होगा, एक्स का स्क्वायर और दूसरी टर्म जो है वो उसे मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, और प्लस 3x एज इट इज, और अब दूसरी टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर y, i का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का क्यूब i y का क्यूब। अब इस टर्म को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, फिर आगे ये जो हमारी RHS है वो एज इट इज y प्लस वी आई। ओके, सो अब देखना x क्यूब को एज इट इज लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 3x स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है सो हर एक टर्म के साथ शेयर करेंगे, y का स्क्वायर भी और i का स्क्वायर भी, प्लस यहाँ पर क्यूब है तो i का क्यूब भी होगा और y का क्यूब भी होगा, और आगे ये जो RHS है वो एज इट इज। ओके, इस तरह से। सो ये जो x है वो एज इट इज प्लस, अब देखो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वाई आई प्लस 3x स्क्वायर की वैल्यू -1, ये जो x स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिखेंगे वाई स्क्वायर, और यह आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई क्यूब की वैल्यू -i, सो -i, और वाई क्यूब एज इट इज इक्वल टू वाई प्लस वी आई। ओके, अब देखो एक्स क्यूब एज इट इज प्लस ये 3x स्क्वायर वाई आई एज इट इज प्लस, अब देखो इस पूरी टर्म का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, सो यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस होगा, सो -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर नहीं था, सिर्फ 3x था, सो इसलिए हम यहाँ पर भी x स्क्वायर नहीं लेंगे, सिर्फ y स्क्वायर था, सो y का स्क्वायर लेंगे ओनली। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सो माइनस साइन यहाँ पर है, सो होल टर्म को माइनस साइन आएगा और y क्यूब आई आएगा, ये जो i है ये एज इट इज इक्वल टू वाई प्लस वी आई। अब हम इन टर्म में से जो इमेजिनरी वाली टर्म्स है उनको साथ में लिखेंगे और जो रियल टर्म्स है उनको भी साथ में। सो रियल टर्म मतलब जिसके साथ i नहीं लगा हुआ है वो टर्म्स, सो x क्यूब के साथ i नहीं है इसलिए x क्यूब, फिर दूसरी टर्म देखो x वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर दिया है, सो ये माइनस साइन इसका, सो 3x वाई स्क्वायर, इसके साथ i नहीं लगा हुआ है, ये टर्म हमने पास में लिख लिया, और आगे जिसके साथ जो इमेजिनरी वाली टर्म्स है उनको बाद में लिखेंगे। सो इसके साथ i है और इसके साथ भी i है, सो इनको पास में लिख लेंगे। सो देखिए 3x स्क्वायर वाई आई माइनस वाई क्यूब आई, ये इमेजिनरी वाली पार्ट्स हमने साथ में लिख लिया।
ये जो RHS है वो एज इट। अब देखो ये जो I है ये दोनों टर्म्स में है, इसे हम कॉमन लिख लेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x² माइनस वाई क्यूब। अब दोनों टर्म में से जो I है उस I को हम एक ही बार लिखेंगे कॉमन करके, ये RHS एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स एंड फाइंड रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। ओके, सो देखो हमें पता है जिस टर्म के साथ I लगा हुआ होता है वो इमेजिनरी वाली टर्म होती है, और जिसके साथ I नहीं लगा हुआ होता वो रियल नंबर्स होते हैं। सो देखो यहाँ पर I नहीं है मतलब ये रियल नंबर है, और यहाँ पर भी y के साथ I नहीं है मतलब ये जो y है वो ये रियल नंबर है। सो y की वैल्यू हमें मिल गई आखिर में इस LHS को कंपेयर करके, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ओके, और इमेजिनरी वाली टर्म से इसके साथ I लगा हुआ है और इसके साथ v के साथ भी I लगा हुआ है। सो हमें I के साथ है, RHS में I के साथ है v, और LHS में I के साथ है ये टर्म्स 3x² y माइनस वाई क्यूब। सो इस तरह से v की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखना आगे हम क्या करेंगे, ये y एज इट इज। अब देखो ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर बीच में माइनस साइन है जो कि दोनों टर्म्स को सेपरेट करता है। सो ये जो दोनों टर्म्स में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, x को कॉमन निकाल सकते हैं। सो x को कॉमन निकाल लिया। देखो x क्यूब में से हमने एक x को निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 3y², और ये जो एक ही x है उसे हमने कॉमन निकाल लिया, इसलिए यहाँ पर हम x दोबारा नहीं लिखेंगे। और ये जो v है v एज इट इज। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर देखो बीच में माइनस का साइन है मतलब ये दोनों टर्म्स हो गई। अब इन दोनों में से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, सो y को कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स में y मौजूद है इसलिए। सो y ब्रैकेट में लिखेंगे 3x² और ये एक ही y है उसे हमने बाहर निकाल लिया, माइनस वाई क्यूब है सो हम यहाँ पर y² लिखें क्योंकि y² ही बचेगा अगर वो हम y क्यूब में से एक y को निकाल देंगे तो। अब क्या होगा, ये जो y है ये y एज इट इज, और ये जो x है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। सो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है RHS साइड में, सो LHS साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा y के साथ। ओके, ये ब्रैकेट एज इट इज x² माइनस 3y², इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इस बात को याद रखना है। और अब हम दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे v। अब देखो ये जो y है ये y भी देखो RHS में ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, अगर ये y RHS से LHS साइड आएगा तो ये डिवीजन के रिलेशन में आएगा, और इस ब्रैकेट को हम लिख लेंगे 3x² माइनस y²। इस इक्वेशन को भी हम सेकेंड इक्वेशन नंबर बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें प्रूफ क्या करना है, सो y/x और v/y इसकी एडिशन हमें 4 × x² माइनस y² ऐसा प्रूव करना है। सो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो LHS साइड y/x और v/y दोनों को हम एडिशन कर देंगे। सो एडिंग बोथ इक्वेशंस y/x प्लस v/y। सो हमने ये देखो जो LHS साइड है उनको तो ऐड कर लिया, अब RHS जो साइड है उनको भी हमें मैच करना होगा मतलब एडिशन करनी होगी इसलिए। सो एडिशन करेंगे x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। अब देखना x² और यहाँ पर भी x² है मतलब दोनों के यूनिट सेम हैं। यहाँ पर x 1 है x², यहाँ पर 3 है x², फिर में यहाँ पर मिल गए 4x² क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, 3 और 1 4 x² एज इट इज। और जो माइनस y² है यहाँ पर देखो माइनस 3y² है, यहाँ पर माइनस 1y² है, सो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस 4y²। अब हम क्या करेंगे, ये जो y/x प्लस v/y है यहाँ पर देखो दोनों टर्म्स में 4 जो है वो कॉमन है, सो 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा यहाँ पर 4 निकालने से x² माइनस यहाँ पर भी 4 निकालने से y² बचेगा ओनली। तो देखो इस तरह से ये जो लाइन है इस तरह से हमने इस लाइन को प्रूव कर दिया है अच्छे से, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो देखो क्वेश्चन, सो क्वेश्चन देखो y/x प्लस v/y इज इक्वल टू 4 × x² माइनस y²।
इसे ही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। y अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो देखा आपने किस तरह से हमने अच्छे से सॉल्व किया है 1 बाय 1 इक्वेशन को। सो इन सारी स्टेप्स में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर दूं। सो आपको अगर ये समझा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझा होगा तो फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखना, और अगर फिर भी ना समझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको अपडेट नोट्स अवेलेबल होती रहे, इसलिए। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आपने आखिर तक हमारा वीडियो को देखा और अच्छे से वॉच किया, हर एक स्टेप को अच्छे से देखा समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके कारण आपको जो डेली वीडियोस है वो अच्छे से आ सके, मिल सके। क्योंकि हम क्लास 11 का मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के साथ सारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, इन डेप्थ में सॉल्व करने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करके सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैंने जैसे कि कहा आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप बता सकते हो। ओके, तो थैंक यू। ऐसे ही हमारे वीडियोस को आप देख सकते हो, अच्छे से सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, गुड बाय।